आज की इस वीडियो के अंदर हम निफ्टी 50 के चार्ट्स को एनालिसिस कर लेते हैं और आज का ट्रेड कैसा रहा और कल के लिए कैसे बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप बना, सारी चीजें मैं बताऊंगा। इस चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करके आप देखेंगे तो इस चार्ट को अगर अच्छे से आप देखेंगे तो मार्केट क्या है, साइडवेज है। मतलब कि लगभग 3 दिन से प्राइस साइडवेज में ही है। तो अब बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप कैसे बन सकती है, देखो एक सिंपल सी मैं एक फंडा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जब तक लगभग यहाँ पर लमसम देखिए 24,200 के आसपास अगर इसको ब्रेकआउट करेगी और एक अच्छा प्राइस एक्शन बनाएगी, देन अगर हम ट्रेडिंग कॉल्स के लिए बनाएंगे तो एक अच्छा ट्रेड हमें बनेगी। और अगर यहाँ से नीचे की तरफ आएगी और यहाँ पर क्लोजिंग देगी लगभग 23,960 को अगर ब्रेकआउट करके क्लोज देगी तो एक अच्छा पुट साइड के अंदर में ट्रेड हमें मिल सकती है। तो जनरली तौर पे मार्केट क्या कर रही है, मार्केट साइडवेज है 3-4 दिन से। अब आज मार्केट ने क्या किया है, 9:15 पे मार्केट ओपन हुई और ओपन होने के बाद एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर देखेंगे स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाए और प्राइस धीरे धीरे ऊपर साइड की तरफ गई, एक स्विंग हाई लगाए। देखो ये ट्रेड को मैं पकड़ नहीं पाया, प्राइस फिर नीचे की तरफ आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे गए और मुझे लगा आई थिंक कि प्राइस अब यहाँ से कंटिन्यूसली नीचे की तरफ गिरेगी, लेकिन ऐसा मार्केट नहीं किया। फिर मार्केट ने एक अच्छा यहाँ पर रिकवरी दिखाई और दिखाने के बाद आई थिंक यहाँ पर जब टाइम स्पेंड कर रही थी, होल्ड कर रही थी, होल्ड करके अगर होल्ड करके जैसे ही ब्रेकआउट किया वैसे ही मैं यहाँ पर एक ट्रेड को प्लेस किया। एक अच्छा ट्रेड था, 1:3 का हम मान सकते हैं। उसके बाद मार्केट यहाँ पर अगर देखेंगे तो साइडवेज चली गई है। और यहाँ पर मैं आई थिंक मैं इस एरिया के आसपास मैं टेलीग्राम पे ट्रेड शेयर किया था, क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा टाइम होल्ड करके मार्केट मुझे लगा कि अगर नीचे साइड की तरफ ब्रेकआउट देगी तो एक अच्छा मूव आ सकती है पुट्स के लिए। तो मार्केट ने यहाँ पर जनरली तौर पर ट्रैप किया और लॉस भी हुआ। सिंपल बात है, लॉस होगा, राइट। ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग जीरो सा गेम है, कभी प्रॉफिट होगी कभी लॉस होगी। तो यहाँ पर मेरा लॉस हुआ और उसके बाद प्राइस ऊपर साइड की तरफ चली गई, फिर नीचे साइड की तरफ आई। तो अगर मैक्सिमम यहाँ पर आप देखेंगे इस चार्ट को तो मार्केट किया क्या है, ये है रेजिस्टेंस, ये है सपोर्ट। मतलब कि सप्लाई और डिमांड के बीच में प्राइस मूव कर रही है। जैसे रेजिस्टेंस के पास आए प्राइस नीचे साइड की तरफ चली गई, फिर सपोर्ट के पास आए प्राइस ऊपर साइड की तरफ चली गई, ऐसे करके प्राइस एक रेंज के अंदर में गई थी। तो अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन होगा कि कल के लिए एक बेस्ट ट्रेडिंग कैसे बना सकते हैं। देखिए मैं ऐसे ही एक लर्निंग पर्पस के लिए टेलीग्राम ओपन किया हूँ और अगर आप चाहते हैं कि लर्निंग पर्पस के लिए और वहाँ पे सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन को मैं प्रोवाइड करता हूँ तो लिंक मेरे यूट्यूब के बायो में होगा, तो प्लीज़ टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखते हैं कल के लिए बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं 15 मिनट्स के अंदर में चलता हूँ। 24,035 ये वाला आपको लेवल दिख रहा है। अगर प्राइस जनरली तौर पे ऐसा कर सकती है कि कल अगर प्राइस यहाँ पर इस क्लोजिंग से ऊपर गैप अप ओपनिंग होती है और गैप अप ओपनिंग होने के बाद सीधे नीचे की तरफ आना स्टार्ट करती है और इसके बीच में अगर टाइम होल्ड करके स्पेंड करेगी और स्पेंड करके अगर ब्रेकआउट देगी तो एक अच्छा ट्रेड आपको मिल सकता है। फर्स्ट टारगेट हमारा एक छोटा सा रहेगा, यहाँ तक आप ले सकते हैं। सेकंड टारगेट हमारा यहाँ तक लमसम मान सकते हैं कितना, 23,840 के आसपास। तो ये ट्रेड कैसे बनेगी, जब मार्केट अपने क्लोजिंग से ऊपर ओपनिंग होकर धीरे धीरे प्राइस नीचे की तरफ आएगी और यहाँ पर टाइम स्पेंड करके अगर ब्रेकआउट देगी देन ये ट्रेड प्लेस हम करेंगे। सेकंड कंडीशन, यहाँ पर अगर गैप अप डाउनिंग ओपन हो जाती है, मार्केट गैप अप डाउन ओपन होती है, यहाँ से नीचे ओपन होती है, प्राइस को जनरली तौर पे नीचे की तरफ आने देना है, थोड़ा सा रिट्रेस करने देना है, उसके बाद टाइम स्पेंड करेगी, स्पेंड करके ब्रेकआउट करने देना है, ब्रेकआउट करके फिर ऊपर साइड की तरफ जाएगी, एक स्विंग हाई लगाएगी, देन इस स्विंग हाई पे हम अपना पुट्स को बाय करेंगे और अपना ट्रेड यहाँ पे रखेंगे अगर ऐसा कंडीशन बनेगी तो। क्योंकि देखो मैं ये जो कंडीशन आपको बता रहा है कि प्राइस यहीं से, मतलब मेरी बात समझो कि प्राइस अगर ये गैप अप डाउनिंग ओपनिंग होती है और यहीं से नीचे आना स्टार्ट करती है, फिर ऊपर जाती है, उसके बाद यहाँ पर टाइम स्पेंड करके अब नीचे साइड की तरफ बहुत बार ब्रेकआउट देती है, फिर ऊपर साइड की तरफ चली जाती है, मतलब ट्रैप कर देते हैं। तो ट्रैप ना हो इस वजह से हम क्या करेंगे, ये जो स्विंग हाई लगाएगी और जैसे नीचे आना स्टार्ट करेगा तो यहाँ पर हम एक पुट्स को हम बाय कर सकते हैं और टारगेट लमसम यहाँ पर हम लोग 23,008 के आसपास रख सकते हैं। सेम कंडीशन, अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग हो जाए, राइट, अपने क्लोजिंग से 20-30 पॉइंट ओपनिंग ऊपर ओपन हो जाए, ओपन होने के बाद प्राइस को धीरे धीरे ऊपर जाने देना है, ऊपर जाएगी, थोड़ा सा रिट्रेस करने देना है, थोड़ा सा होल्ड करने देना है, मार्केट को होल्ड करके अगर ब्रेकआउट देगी तो एक अच्छा मूव यहाँ पर आप कॉल बाय कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखो ये गैप है, इन गैप्स को मार्केट फिल कर सकती है, इन गैप्स को फिल कर सकती है, आ सकती है। तो इन गैप्स को फिल करने के लिए प्राइस एक बार ऊपर की तरफ जाएगी। तो आई थिंक जो बेस्ट ट्रेडिंग जो था मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। और अगर बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप की अगर मैं बात करूँ तो प्राइस जनरली तौर पे ये जो रेंज आपको दिख रही है, इस रेंज के बीच पे कहीं पर ओपन होके थोड़ा बहुत अगर यहीं पर अगर टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट देगी तो एक अच्छा ट्रेड आप यहाँ तक प्लेस कर सकते हैं, कॉल बाय कर सकते हैं। और अगर प्राइस नीचे आएगी और यहाँ पर होल्ड करके अगर ब्रेकआउट देगी देन ये टारगेट यहाँ तक आप ले सकते हैं। और अगर प्राइस एक्शन बनती है, फॉलो करती है
तो और आप अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जो बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप, क्योंकि मार्केट अभी एक रेंज के अंदर में है, अभी मैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर में अगर दिखाऊंगा तो मार्केट जनरली तौर पे एक रेंज के अंदर में है। तो रेंज के अंदर में थोड़ा कम क्वांटिटी के साथ अपने कैपिटल को मैनेज करके ट्रेड करना ही अच्छा होता है, क्योंकि जब ट्रेंडिंग मार्केट आती है तो उस टाइम पे तो हम लोग बहुत सारा मतलब अच्छा पैसा कैपिटल हम लोग जनरेट करते हैं। लेकिन जब रेंज बाउंड मार्केट होता है तो वहां पर कॉन्शियस होकर आपको ट्रेड करनी है। ऐसा नहीं कि हाई क्वांटिटी के साथ हमें ट्रेड करनी है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ख्याल रखना। और अगर टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक बायो में है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं कल। आज के लिए इतना है, कल मिलते हैं। अपना ख्याल रखना। टेक योर सेल्फ, बाय।